प्रणाम। हे गुरुदेव, मन में किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प का चिंतन ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे, तो ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा का लक्षण है, या फिर मन की प्रमाद अवस्था। क्योंकि जीवन में भजन का कोई विशेष अभ्यास भी नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से स्मृति से मन में एक आनंद सा बना रहता है, परंतु कभी भय भी लगता है कि कहीं ये मेरे मन की चाल तो नहीं, ये मन हमें ठग तो नहीं रहा। हाँ, ठगने की उसके चाल को अगर समझना है तो वो ठगता कहाँ से देखना है। प्रभु का विस्मरण कराकर प्रभु से हट करके किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बनाना, ये उसका ठगना है। और अगर प्रभु में ही आनंद का अनुभव करा रहा है तो मुझे लगता है कि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर हम निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, निःशोक रहें। अगर वो कहीं धोखेबाजी कर रहा, हम देख पा रहे हैं कि हमारा भगवत चिंतन छूट जाता है और हमें वो किसी विषय सेवन में आनंदित करता है, हर्षित करता है, तो ये फिर ठगबाजी चल रही है अभी अंदर, ठगों के द्वारा अभी। तो हम इस पर देख लें। और अगर हमारा, जैसे आप गृहस्थ धर्म से युक्त भागवत चरणारविंद का आश्रय लिए हुए भगवत लीला गुणानुवाद कर रहे हैं, पराई माता बहनों से कभी भी किसी भी तरह से हमारा दोषपूर्ण दर्शन, संभाषण और संयोग ना होने पावे, और अर्थ की कामना से रहित होकर भगवत चर्चा का गायन करें और सब में भगवत भावना करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि उसका मनन किया जाए, यदि उसके अनुसार चला जाए। हमें बहुत इस बात का गहरा चिंतन एकांत में हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन भागवत सुना और मनन किया तो भगवत पार्षद रूप होकर विमान पे बैठ के चला गया। ये भगवान के जो महाभागवतों ने रचना रची है, ये फल स्तुति कहीं झूठ नहीं लिखी है, कहीं ऐसा नहीं कि भागवत में रुचि पैदा करने के लिए ये फल स्तुति लिखी, नहीं, ऐसा अक्षरशः ही सत्य है। क्योंकि भगवान के लीला जस का गायन श्रवण बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष करते रहते हैं, जिनको कुछ प्राप्त नहीं करना। भगवान के ऐसे महामहिम गुण हैं कि उनके चित्त का बलात् आकर्षण करके ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो ब्रह्मानंद से हट करके उन गुणों में आसक्त कर ले।